है। डेफिनेशन पर चलते हैं। क्या बोलता है डेफिनेशन? यूनिट मास पर लगने वाला जो फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वहां का। तो यहां से r डिस्टेंस पर हम क्या किए, एक मास m रख दिए, m मास का एक पार्टिकल रख दिए। इस पर इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इसके द्वारा। ये बड़ा वाला m इस छोटे वाले m पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है? तो Gm/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो बस हो गया काम। m मास पर अगर F फोर्स लग रहा है तो यूनिट मास पर कितना लगेगा? F/m। F/m कर देंगे तो Gm/r²। यह आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। डिस्टेंस पर डिपेंडेंट आया है। तो यहां से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट मास के द्वारा कितना फील्ड इंटेंसिटी रखा गया है? Gm/r²। तो अब फील्ड इंटेंसिटी मालूम है तो m इंटू जी करके फोर्स लिखा जा सकता है। तो खैर हमको सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट का फील्ड इंटेंसिटी पता चल गया। G इज इक्वल्स टू Gm/r²। इसका ग्राफ देखा जाए कि ये डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। r टेंड्स टू 0 पर G इनफाइनाइट जा रहा है एकदम। r टेंड्स टू 0 पर G एकदम इनफाइनाइट जा रहा है। और जैसे जैसे r बढ़ते जा रहा है G का वैल्यू कम होते जाएगा। r बढ़ते जा रहा है, G का वैल्यू कम। r टेंड्स टू इन्फिनिटी पर G 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। तो ये इस टाइप का, ये G वर्सेस R का ग्राफ हो गया। तो ये सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या है? जिधर फोर्स लग रहा है वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। जैसे यहां पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोग छोड़ेंगे तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब इस पर फोर्स नीचे लग रहा है। तो यहां पर अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो ऐसे है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड जी दिखाते हैं। जिधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, क्योंकि यहां पर अगर हम पार्टिकल रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये मास है m, तो किसी भी जगह अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना है, तो एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? जैसे यहां अगर हम कोई पार्टिकल रखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करता, ये यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां ऐसे, कहीं भी देखोगे। यहां देखना है तो यहां ऐसा नहीं कि लाइन नहीं बनाया तो यहां फील्ड नहीं, यहां देखेंगे तो उधर, टुवर्ड्स द मास। और ये खाली ये बोर्ड में नहीं है, पूरा 3D में है, समझना पूरा। एक पॉइंट मास की वजह से, ये पॉइंट मास है यहां पर, ये पॉइंट मास है, तो यहां पर फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास, क्योंकि यहां कोई पार्टिकल रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। यहां टुवर्ड्स द मास, यहां टुवर्ड्स द मास। तो किसी भी जगह पर फील्ड इंटेंसिटी कहां है? टुवर्ड्स द पॉइंट मास है। ये किसी पॉइंट मास के द्वारा जनरेट किए गए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का पैटर्न है। तो वैल्यू Gm/r² और डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास। अब हम लोग को पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता है,
और अगर पॉइंट मास का पता है तो हम लोग अब किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ किससे मिलकर बना है, हर एक चीज़ पॉइंट मास से मिलकर ही बना हुआ है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक मास m है, यहाँ पर एक 4m मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। फाइंड नल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। इस लाइन पर नल पॉइंट बताना है कहाँ पर है। नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर फील्ड जीरो है, यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो देखते हैं, इस लाइन पर वो पॉइंट हम लोग को ढूंढना है। किसी भी पॉइंट पर पहले हम लोग एक कन्वेंशन ले लेते हैं। फील्ड अगर राइट में होगा तो हम लोग उसको प्लस लिख देंगे, और लेफ्ट में हुआ तो माइनस। तो जैसे यहां पर इस 4m की वजह से फील्ड किधर होगा, फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द मास होता है, तो इस 4m की वजह से फील्ड इधर रहेगा टुवर्ड्स द मास। और ये m का जो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है टुवर्ड्स द मास, तो इसका भी फील्ड इधर, दोनों का फील्ड सेम ही डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है फील्ड। तो दोनों का फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों का फील्ड अगर ऐड हो रहा है तो इस एरिया में तो जीरो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों का फील्ड ऐड हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब अपने कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसे ही समझने के लिए बोल दिए, लेफ्ट को हम लोग नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं। यहां आ जाते हैं, यहां पर देखें तो इस तरफ, इस पॉइंट पर इस m की वजह से फील्ड इधर राइट में, और इस 4m की वजह से भी राइट में, हमेशा टुवर्ड्स द मास होगा ना, तो m का फील्ड भी इधर और 4m का फील्ड भी इधर, तो यहां पर भी दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता। फील्ड जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट। वेक्टर क्वांटिटी है, ऑपोजिट डायरेक्शन होना पड़ेगा। बीच वाले इलाके में चलते हैं, यहां कहीं देखें तो m का जो फील्ड है वो टुवर्ड्स द मास, मतलब इधर हो गया, 4m का फील्ड टुवर्ड्स द मास उधर हो गया, तो यहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, यहां पर g जीरो होने की संभावनाएं है। अब कहां है ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो रहा है, डायरेक्शन तो दोनों का ऑपोजिट दिख ही गया है, मैग्नीट्यूड सेम कर देते हैं। इस m की वजह से यहां का ग्रेविटेशनल फील्ड gm/x² इक्वल टू, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर लिखेंगे तो g इंटू 4m/d-x², तो d-x² इक्वल टू 4x², d-x इक्वल टू 2x, तो 3x इक्वल टू d, x इक्वल टू d/3। तो छोटे वाले मास से d/3 डिस्टेंस पर इधर यहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, तो ये नल पॉइंट हो गया। तो इस पूरे लाइन पर एक ही नल पॉइंट है, वो इस पॉइंट पर है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड along the given line। ये दो पार्टिकल है, आइडेंटिकल पार्टिकल m मास का। इस लाइन पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन का ग्राफ बताना है। डिस्टेंस के साथ फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। तो ये ग्राफ एक सिंगल पार्टिकल के लिए तो हम लोग ड्रॉ किए थे। अब हम लोग को यहां पर एक से ज्यादा पार्टिकल के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, दो पार्टिकल यहां पर दिख रहा है, तो ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने में देखो, यहां तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। एग्जाम में जब आता है ना, तो हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होता है, हमको ग्राफ आइडेंटिफाई करना होता है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो वो काम तो और ज़्यादा आसान रहने वाला है ना। काम ये भी आसान ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स पर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करेंगे और जरा डायरेक्शन समझेंगे, है ना। तो डायरेक्शन समझते हैं और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। हम कन्वेंशन ये ले लेते हैं कि राइट में फील्ड आएगा तो इसको प्लस लिख देंगे, लेफ्ट में आएगा तो माइनस। अब देख लेना क्या तरीका होता है। दो चीज, ये जो तीन इलाके में बटा हुआ है ये लाइन, एक तो ये देख लेते हैं कि हर जगह डायरेक्शन क्या है फील्ड का, और क्या कोई नल पॉइंट मिल रहा है। नल पॉइंट मिल रहा है तो उसको खोज लो। यहां पर देखो, इस जगह पर m की वजह से भी इधर फील्ड रहेगा, इस m की वजह से भी इधर रहेगा, तो दोनों की वजह से फील्ड इधर रहेगा, मतलब लेफ्ट में। तो यहां फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव। इस इलाके में देखेंगे तो इस इलाके में इस m की वजह से राइट में, इस m की वजह से भी यहां पर राइट में, तो दोनों का फील्ड राइट में, यहां प्लस। बीच वाले इलाके में देखोगे तो इसकी वजह से लेफ्ट में और इसकी वजह से राइट में ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो अगर हम लोग पता लगाएं तो नल पॉइंट एकदम मिड में आएगा, बीचों बीच फील्ड जीरो है। दोनों सेम है, अलग अलग था तो हम लोग देखे थे d/3 डिस्टेंस आया था m और 4m में, तो यहां पर फील्ड जीरो है। जहां पर फील्ड जीरो होगा वहां पर फील्ड का डायरेक्शन चेंज होना है, देखना। अब ये इलाका भी दो पार्ट में बट गया, नल पॉइंट के इधर, नल पॉइंट के उधर। यहां अगर देखेंगे, इसका फील्ड इस तरफ और इसका फील्ड राइट में, ऑपोजिट है। लेकिन यहां डोमिनेट किसका करेगा, इसका फील्ड। क्यों? क्योंकि ये पास में है। जितना पास में होगा इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट पर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। तो इसकी वजह से लेफ्ट में आ रहा है, इसकी वजह से राइट में, तो नेट कैंसिल होकर नेट फील्ड लेफ्ट में बचेगा, मतलब माइनस। और यहां इलाके में कोई पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट इसके पास में है, तो इसका फील्ड यहां डोमिनेट करेगा। देखो, इसकी वजह से राइट में है, इसकी वजह से लेफ्ट में है, बट इसका वाला ज्यादा होगा। तो ये हम अलग अलग इलाके में डायरेक्शन देख लिए। यहां पर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो सबसे पहले इधर देखते हैं, हम क्या चीज़ चेक किए, क्या कहीं नल पॉइंट है ये चेक किए, और अलग अलग इलाके में फील्ड का डायरेक्शन। अब इसके जस्ट पास में, इसके जस्ट राइट में फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। फील्ड होता है Gm/r²। r एकदम टेंड्स टू जीरो, जस्ट उसके पास में देख रहे हैं तो r नियरली जीरो, तो फील्ड इनफाइनाइट। तो इसके जस्ट पास में फील्ड इनफाइनाइट है, और कैसा इन्फिनिटी? नेगेटिव। डायरेक्शन हम लोग देखें माइनस है, तो यहां पर फील्ड जो है इनफाइनाइट और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसके जस्ट राइट में फील्ड नेगेटिव इन्फिनिटी, जस्ट राइट में फील्ड नेगेटिव इन्फिनिटी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, फील्ड जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो। इसके जस्ट लेफ्ट में, इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड इन्फिनिटी, वही r0 है। कैसा इन्फिनिटी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जस्ट लेफ्ट में फील्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी, आगे बढ़ेंगे तो जीरो की तरफ टेंड करेगा, बीच वाले इलाके में। इसके जस्ट राइट में, इसके जस्ट राइट में फील्ड नेगेटिव इन्फिनिटी, इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी, जस्ट लेफ्ट में फील्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी, जस्ट राइट में नेगेटिव इन्फिनिटी, जस्ट लेफ्ट में पॉजिटिव इन्फिनिटी, और बीच में जीरो। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, बीच में जीरो करना है, तो ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो होते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स था मास के एकदम अगल बगल में, जहां पर हम लोग फील्ड का वैल्यू चेक किए। तो ये आ गया ग्राफ। तो जब भी ऐसे अब ग्राफ देखना है तो हम पार्टिकल के आसपास फील्ड हमको पता है कि इनफाइनाइट जाएगा, डायरेक्शन देख लिए कि भाई प्लस होना चाहिए कि माइनस, नल पॉइंट कहाँ पर है, तो ये सब देखते हुए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो पार्टिकल है m मास का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों इससे d डिस्टेंस पर है। यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। पॉइंट P पर हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। करते हैं। देखो इसकी वजह से ये एक पॉइंट मास है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को लिखेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे। इसकी वजह से यहां जो g का वैल्यू है, सपोज g0 है, या g लिख देते हैं। इसकी वजह से यहां पर g का जो वैल्यू है, एकदम दोनों आइडेंटिकल सिचुएशन में है। इसकी वजह से इधर g होगा, इसकी वजह से भी इधर g होगा, दोनों की वजह से बराबर बराबर मात्रा में फील्ड है। ये डिस्टेंस x है एंड दिस एंगल इज थीटा। तो अब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। लेकिन इसमें g का वैल्यू क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये जो स्मॉल g है, ये इस पार्टिकल के द्वारा यहां पर जनरेट किया गया फील्ड है, या इस पार्टिकल के द्वारा यहां जनरेट किया गया।
एक ही बात है। तो एक पार्टिकल का फील्ड होता है gm/r², तो g इंटू एम और ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर ये r मान लिया जाए तो gm/r² मतलब gm/d² प्लस x², ये यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू हो जाएगा एक पार्टिकल के द्वारा। अब हमको इन दोनों पार्टिकल का नेट फील्ड निकालना था, तो देखो अब इसका g का इधर कंपोनेंट करें तो इधर ये g cos थीटा, इस तरफ g sin थीटा, इसका इस तरफ g cos थीटा, इस तरफ g sin थीटा, तो ये g sin थीटा तो कैंसिल हो गया, नेट जो है वो इन दोनों का ऐड हो गया g cos थीटा वाला कंपोनेंट, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 2g cos थीटा, तो 2 इंटू g का वैल्यू है gm/d² प्लस x² और cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos थीटा का वैल्यू हो गया x/√d² प्लस x², तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 2gmx अपॉन d² प्लस x² टू द पावर 3/2। ये हो गया उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू। तो बस ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना है, और कहीं पर भी अगर हमको फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जितना भी पार्टिकल्स है उन सबका ग्रेविटेशनल फील्ड लिखकर ऐड कर दें। जैसे एक और क्वेश्चन देखा जाए, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस पर 3 बराबर पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखा गया है, साइड लेंथ l, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू बताना है। सॉल्व करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन है, इसके द्वारा देखना, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड मान लेते हैं इधर g है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, तीनों पार्टिकल बराबर है, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी इधर g होगा, इसका भी इधर g होगा, और ये तीनों एंगल बराबर है। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई कैलकुलेशन का यहां पर जरूरत ही नहीं है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड सेंट्रॉइड पर 0 हो जाएगा। क्यों? 3 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है और बराबर बराबर एंगल पर है, तो ये वेक्टर वाले बात से हम लोग जानते हैं कि इन सब का रिजल्टेंट जो है 0 हो जाएगा। 3 क्या, यहां पर अगर n वेक्टर्स होता है, n वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और हर 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहां पर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया गया है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता, अगर उसके वर्टिसेस पर बराबर बराबर मास, आइडेंटिकल मास रखा गया है ना, एनी रेगुलर पॉलीगन, एनी रेगुलर पॉलीगन जिसका सारा साइड्स बराबर होता है, रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर अगर आइडेंटिकल पॉइंट मास रखा गया है, तो उसके सेंटर पर
जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि सबकी वजह से बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन आएगा, तो n वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, सबके बीच का एंगल भी बराबर बराबर आ रहा होगा, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा सेंटर पर जीरो हो जाएगा। कब? रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखा गया है तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। बात क्लियर है? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसी का एक एग्जांपल हुआ। ये स्क्वायर भी हो सकता था, पेंटागन भी हो सकता था, हेक्सागन भी हो सकता था। ठीक है, चलते हैं आगे।